बताए इसमें भी अगर कुछ बचा रहेगा ना एवरेज चैप्टर में, हमें नहीं करेंगे पूरी तरह से खत्म हो गया है, हमें नहीं करें, लेकिन एक चीज है, जितना पढ़ा दिए उतना पुलिस के लिए आपके लिए सफिशियंट है। जितनी टाइप पढ़ाएं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। संडे के दिन संडे के दिन एवरेज चैप्टर का जो सम विषम के लिए बता रहे थे ना, औसत क्या होगा यह क्या होगा, वो संडे के दिन चला देंगे। कभी संडे या सैटरडे के या संडे तो क्लोज ही करेंगे, सैटरडे के दिन है देखेंगे, तो टेस्ट लेने के बाद आधा घंटा में उसको क्लियर करा देंगे। आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका चैप्टर रहेगा मिक्सर। आराम से समझो बाबू, मिक्सर, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण, है ना। मिक्सर चैप्टर में आराम से समझिए, इसमें हम बताएंगे क्या आप लोग को। जैसे इसमें मान लो अगर हम बात करें, यादव लोग की बात करें, देखते हैं ना दूध में पानी मिलाते हैं कि पानी में दूध मिलाते हैं? अच्छा, दूध में पानी मिलाते हैं, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी में मिलाते हैं, मिलता है, बस बात खत्म, है ना। तो इसमें यही चीजें पढ़ना है कि अगर इतना पानी मिलाया जाए या इतना दूध मिलाया जाए तो मिश्रण किस अनुपात में, एक अनुपात दे देगा हमको, इतने अनुपात में मिश्रण, दूध का अनुपात इतना है, पानी का अनुपात इतना है, फिर अगेन दूध इसमें मिला दिया जाता है तो अनुपात इतना बन जाता है, तो कितना दूध मिलाया गया। मेरी बात समझिए, हम इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा बाबू, एक कॉन्सेप्ट बस दे रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा और ज्यादा हमको सोचना नहीं है इसके बारे में। जैसे हम बता रहे हैं, अगर मान लो एक वाटर है ना भाई, और एक मिल्क है ना, ये मान लो एक डिब्बा है, आराम समझना, ये मान लो एक डिब्बा है, सपोज इसमें वाटर भी भरा हुआ है, इसमें मिल्क भी भरा हुआ है ना, इसमें वाटर भी भरा हुआ और क्या है, मिल्क यानी दूध भी भरा हुआ है। और इसको बोल दिया कि जो वाटर है और जो मिल्क है कुछ भी रेशियो में, रेशियो मान लो कुछ, जैसे ये 2 लीटर भरा रहा होगा या 1 लीटर, जो भी है समझो 3 लीटर 2 लीटर भरा रहा होगा। लेकिन अब किसी व्यक्ति है, मान लो यह एक यादव जी हैं, मान लो, है ना, ये यादव जी हैं, इनको लगा यार हमारा कुछ कम बेसी है दुधवा, समझो कुछ कम बेसी है दुधवा, है ना। अब ये क्या करें, इसमें पानी और डाल दिए, वाटर, है ना, इसमें पानी क्या डाल दिए, थोड़ा सा पानी और डाल दो, है ना। तो मेरी बात समझो, अगर इसमें पानी डाल रहे हैं, देखो यही बस हम करें, यही समझो कॉन्सेप्ट में बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं इसमें वाटर डाल रहे हैं तो क्या मिल्क बढ़ेगा कि वाटर बढ़ेगा, इसमें इस बल्टिया में मिल्क बढ़ेगा। अरे चुटा, अगर हम पनिया डालेंगे तो मिल्कवा तो जितना 2 लीटर तो 2 ही लीटर रहेगा ना, नहीं समझ में आ रही बात। अगर हमने, देखो बाबू मैं समझा क्या रहा हूँ, मेरी बात समझो, यह एक बाल्टी है ना, या ड्रम समझ लो, ड्रम समझोगे तुमको पता है ना, शादी वाला ड्रम, वो ड्रम पे मत जाना, है ना। इसमें कुछ पानी भी भरा है, कुछ दूध भी भरा है, ठीक है ना। अब लगा कि यार ऐसे ही लोग आदमी आ रहे हैं, लोगों को क्या हुआ खिलाते जा रहे हैं, मतलब होता है ना, अपना बनता है ना शादी विवाह में देखते हैं। अब किसी को लगा यार कि जाऊ तो कम हो जाएगी, जाऊ जिसको बोलते हैं, खीर भी बोलते हैं, आम भाषा में जावरी बोलते हैं, जाऊ कम हो रहा, अब क्या करें, बेइज्जती हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, पानी को गर्म करो। अब भाई दूध कहाँ से मिलेगा, दूध थोड़ी नहीं मिल पाएगा, पानी गर्म करो और डाल दो उसमें, तो क्लियर हो जाएगा। तो भाई क्या दूध उसमें बढ़ेगा कि पानी बढ़ेगा? वो अलग चीज है कि पानी जाकर उसमें दूध की तरह बन जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा पानी, लेकिन दूधवा अगर 2 लीटर था ड्रमवा में, 2 लीटर ही रहेगा। एक्स्ट्रा में पनिया डाला तो पनिया ना बढ़ेगा, दूधवा तो 2 ही लीटर रहेगा ना। जैसे इसी में मैंने 3 लीटर पानी था, इसमें 1 लीटर, बाबू 1 लीटर मान लो मैंने पानी डाल दिया, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि कितना पानी इस घोल में, तो कितना बताएंगे, 4 लीटर, और दूधवा को बताएंगे तो कितना बताएंगे, 2 ही लीटर ना बताएंगे। समझ रहे मेरी बात नहीं, मैं क्या समझ, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि यदि पानी बढ़ेगा तो पानी बढ़ेगा, पानी डालेंगे तो पानी बढ़ेगा, अगर दूध डालेंगे तो दूध बढ़ेगा, जो चीज डालेंगे बस वही बढ़ेगा, और हम उसको, और दूसरे को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, यानी जितना है उतना ही क्वांटिटी रहने देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस इतना ही चल जानो, और इसमें हम ज्यादा नहीं समझाना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल, है ना, समझाने के लिए, समझाने के लिए तुम सवाल पर आते हैं डायरेक्ट।
जैसे मान लो कोई एक वाटर है ना, वाटर है और मिल्क है बाबू, इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। समझो मेरी बात को, अब क्या तुम लोग टिप करने लगे, समझो, है ना। अब हम क्या कर दें, इन जो वाटर और मिल्क है इनका एक, मान लो ये एक बाल्टी है, इसमें वाटर और मिल्क है ना, इसमें वाटर भी बड़ा है और मिल्क भी बड़ा है, इनका अनुपात है 2:3। अच्छा ये टोटल भरा कितना है, मान लो टोटल क्वांटिटी है 60 लीटर, सपोज 60 लीटर। फिर इसी में एक व्यक्ति है कोई, वो क्या कर रहा है कि भाई कुछ लीटर डाल, कुछ पानी इसमें कुछ वाटर डाल रहा है एक्स्ट्रा, है ना। तो अनुपात क्या, जब ये वाटर डाल रहा है तो इसका अनुपात मान लो बन जा रहा है, पानी डाल रहा है ना, तो मान लो 5:1 बन जा रहा है, या 5:3 मान लो, चलो 5:3 हो जा रहा है। तो भाई पूछेगा कि वाटर कितना डाला गया, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब पहले तो 2:3 था, फिर इसमें वाटर डाला, तो टोटल जो भी 2:3 थी तो इनकी क्वांटिटी कितनी थी बाबू, 60। टोटल पनिया कितना था, दूध मिलाकर पानी मिलाकर 60 लीटर था, इसमें वाटर एक्स्ट्रा डाला गया तो इनकी क्वांटिटी कितनी बन गई, 5:3 बन गई, है ना। तो हमसे पूछेगा कि भाई वाटर कितना इसमें डाला गया, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे बाबू, आराम समझना। देखिए 2:3 है ना, क्या डाल रहा है, पानी डाल रहा है ना, मुझे नहीं पता पानी कितना डाल रहा है, सपोज मैं यक्स मान लो, क्लियर बाबू। देखिए मिल्क तो डाल नहीं रहा है, मिल्क तो वैसे ही रहेगा, वाटर डाल रहा है तो वाटर को मान लो मैं यक्स, जब इसमें यह वाटरवा डाला गया यक्स लीटर तो अनुपात कितना बन जा रहा है, 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरी बात सुनो, मैं समझा के रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमें मिल्क क्या करना है, समान ही रखना है। यहाँ पर भी 3 लीटर है, यहाँ पर लास्ट में भी 3 लीटर है, तो कुछ बुरा भाग मुझे करने की नीड नहीं है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। तो पहले 2 था, फिर लास्ट में कितना हो गया, 5। तो कितना का वृद्धि हुई होगी, यानी 3 लीटर की। लेकिन एक्चुअल में 3 लीटर नहीं है भाई, इन दोनों का अनुपातवा का कितना, इन दोनों जो अनुपात है इनका मान कितना दिया है, 60 दिया है ना, इन दोनों जब 60, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालो, बता रहे थे 1 यूनिट का मान ना, तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो इसको 5 का मान कितना दिया है, 60, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 12। तो ये 12 1 यूनिट है, तो यहाँ 12 से क्या कर दो पूरा, तो कितना हो जाएगा, 36। यानी कितना पानी डाला गया होगा, 36 लीटर। नहीं समझ में आई बात, क्लियर डाटा है। सवाल पे आएगा, लेते हैं सवाल को। उसमें आया क्या, जतन रखो, जो भाई सवाल पर आते हैं। देखो वो एक मिश्रण में, एक मिश्रण में, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात 12:5 है, 12:5 है, 12:5 है। एक मिश्रण में, बोला क्या क्वेश्चन करता है, एक बार सब बोल दो, क्या क्या, एल्कोहल और क्या है, अच्छा एल्कोहल को ए से इंडिकेट कर दे, वाटर, है ना। क्या दिया अनुपात, 12:5, 12:5, यानी जो आपका एल्कोहल और जो वाटर इनका अनुपात कितना है, 12:5 है। नेक्स्ट क्या बोला है, 14 लीटर, 14 लीटर वाटर मिला देते हैं, तो अनुपात कितना हो जा रहा है बाबू, 4:3। तो क्या पूछ रहे हैं, एल्कोहल की मात्रा, यानी इसकी मात्रा भी कितना रही होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कुछ नहीं यार। देखो मेरी बात समझो,
कह रहा है कि एल्कोहल 12 है, वाटर 5 है और 14 लीटर है। मेरी बात समझो, समझो, यानी कोई बढ़ता रहा होगा, आराम समझो थोड़ा सा, ये टाइप कोई दिक्कत नहीं, टाइप वही है, बस थोड़ा सवाल अलग हो गई, अलग नहीं है, समझाने का वही मैं समझा रहा हूँ। देखो यह मान लो एक बर्तन है, इसमें एल्कोहल है बाबू, इसमें वाटर भी है, ठीक है ना। इन एल्कोहल के मान लो 12 लीटर इसमें मिलाया गया है ना, और इसमें वाटर कितना मिलाया गया था, 5 मिलाया गया था। फिर बाद में उस व्यक्ति को लगा कि भाई कुछ घोल में कम बेसी है, तो क्या किया बच्चा, वाटर को 14 लीटर एक्स्ट्रा मिला दिया। 14 लीटर क्या किया, एक्स्ट्रा मिला दिया। मेन क्वेश्चन में कह रहा है, तो कह रहा है भाई जब 14 लीटर मिलाया गया ना, तो अनुपात कितना बन जा रहा है बाबू, 4:3। तो भाई पूछ रहा है तो भाई एल्कोहलवा कितना रहा होगा, क्योंकि एल्कोहल दोनों कंडीशन में क्या है, जब पानी मिलाया जा रहा है और पानी नहीं मिला है तब भी दोनों कंडीशन में एल्कोहल क्या है, समान ही ना है, उसमें तो कम बेसी नहीं किया जा रहा है। यानी जब एल्कोहल में कम बेसी नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब एल्कोहलवा दोनों जगह समान होना चाहिए कि नहीं समान होना चाहिए, नहीं समझना है, दोनों जगह समान होना चाहिए बाबू ना। तो देखो यहाँ पर तो 12 था, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 4, तो इसको बराबर करेंगे ना, 12 यहाँ पर, तो इसको भी 12 करो, तो इसमें 3 से गुणा कर दो, नहीं समझ रहे, यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दो, ठीक। ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 हो गया कि नहीं, दोनों जगह समान हो गया कि नहीं, या 12 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, हर जगह दोनों जगह देखो समान हो गया। तो ये 5 था, फिर वाटर जब मिलाया गया तो 9 हो गया, यानी कितना पानी मिलाया गया होगा, 4। 4 एक्चुअल में 4 का मनवा कितना दिया है, 14, 14 दिया है ना, ये एक्चुअल में 4 नहीं 14, तो यहाँ से क्या करो, 14 काट दो इसको, 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा, काटोगे तो इसको तो हो जाएगा 14/4 कर लोगे, 4 3 12.5, ये नहीं होगा 3.5। अब 3.5 का इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इसका इसी के तो मनवा पूछ रहा है ना, तो 3.5 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 होता है, 12×5 = 60 होता है, कितना 6 आ जाएगा, फिर 12×3 36, 36×6 = 42, एक अंक पे क्या हो जाएगा बाबू, दशमलव, तो कितना रहा होगा एल्कोहलवा, 42 लीटर रहा होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं समझ में आया 42 कैसे आया, यहाँ तो कोई दिक्कत है, डाटा क्लियर है, लगा लो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वाइन कितना है, 3 लीटर है, अच्छा आ गया कितना कितना है, वाइन है 3 लीटर, सोडा कितना है 2 लीटर, अच्छा इनका टोटल बोला है 50, इसमें कह रहा है सोडा यक्स मिलाया जाए तो अनुपात है 6:7, तो क्या पूछ रहा होगा लास्ट में, किसका मान पूछा है, सोडा कितना मिलाया गया होगा। सीधी बात है, पहले इन दोनों को तो बराबर करो, क्योंकि वाइन तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 से गुणा कर लो, 2 से यहाँ पर गुणा कर लो, नहीं समझ में आ रही बात, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 4, टोटल कितना हो जाएगा 10, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लो, तो 1 यूनिट का मान निकाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो भाई हमसे यही चीज पूछ रहा है ना, यक्स का मनवा, ये टोटल 4 है ना, देखो टोटल 4 आया है ना, तो यहाँ से करोगे तो कितना है 3, 3, तो 1 यूनिट का मनवा कितना है 5, इसमें 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 15 लीटर, इज राइट आंसर। कोई दिक्कत समस्या, तो देखो 4 था ना, 4 से 3 हुआ, तो 1 यूनिट का मान 5 है, 3×5 = 15, यानी 15 लीटर सही होगा। कोई दिक्कत लगा।